तो देश की बहस में हमारा आज का मुद्दा है कि क्या मदरसों में जिहाद की शिक्षा दी जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे मदरसे इस वक्त एनआईए के रडार पर हैं। साथ ही साथ हमने नेपाल इंडिया बॉर्डर पर एक इन्वेस्टिगेशन किया है जहां पर पाया है कि 900% की रफ्तार से वहां पर मदरसे बढ़े हैं। ऐसे इलाकों में भी बड़े बड़े मदरसे बन गए हैं जहां पर मुस्लिम आबादी है ही नहीं। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? मेरे सहयोगी विकास चंद्रा और हमारे न्यूज नेशन के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र पुंडीर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है पिछले 10 दिनों के अंदर, जिसका खुलासा हम एक के बाद एक आपको कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, काफिर कौन है? सवाल यह है, जिहाद क्या है? क्या हर मुसलमान को जिहाद करनी चाहिए? मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं, उससे पहले पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। संजू वर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ है। हमारे साथ सुबही खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और एडवोकेट है। मौलाना अली कादरी हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं एक स्टेटमेंट जो आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा, और खास तौर पर यह बात पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। बात बात पर भारत को परमाणु बम की खोखली धमकी देने वाले शेख राशिद का एक बयान आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि जो मुसलमान जिहाद नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। सुनिए उनको एक बार। इस्लाम में जिहाद फर्ज है। जो मुसलमान जिहाद से इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। इस्लाम में जिहाद फर्ज है। जो मुसलमान जिहाद से इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। शेख राशिद साहब, मौलाना साहब सही कह रहे हैं शेख राशिद? आप भी जिहाद का ये इंटरप्रिटेशन मानेंगे कि जो आदमी जो मुसलमान जिहाद ना करे वो मुसलमान नहीं है? अरे भाई हम पाकिस्तान में थोड़े ही हैं। अरे आपसे किसने पूछा सर? मैं मौलाना अली कादरी से पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान की बात करो। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे पाकिस्तान की बात ना करो। पाकिस्तान आपको मुबारक। प्रेम आपको ये सबसे ज्यादा उससे, तभी खड़े होते हैं उसके साथ। हम नहीं है, नहीं पाकिस्तान के मुरीद आप हैं, हम नहीं है। मौलाना अली कादरी बताइए, जवाब दीजिए आप। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने जो किया ना, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कोई सभ्य मौलाना नहीं कर सकता। तो मैं आज से आपको असभ्य मौलाना की कैटेगरी में रख रहा हूं। मौलाना अली कादरी जवाब दीजिए। गलत किया, जनरल बख्शी की बात को गलत कर दिया आपने। जनरल बख्शी ने इतना अच्छा बयान दिया था, आपने उस बयान को भी तोड़ मरोड़ दिया। ठीक है मौलाना पत्रकार हैं, मैं फिर कहूंगा आपसे। जनरल मौलाना अली कादरी, साजिद रशीदी का ऑडियो नहीं प्लीज, गलत साबित बिहार के बीच में बोलेंगे। मौलाना अली कादरी, मैं पहले बयान करूं कि मैं सईदुल कादरी हूं, और दूसरी बात यह है कि आपको मैं ये बयान करूं कि पाकिस्तान जो है एक कठपुतली मुल्क है, और उसने जो है किराए के टट्टुओं को जमा किया अमेरिका की मदद के लिए और फंडिंग हासिल की, तालिबान को खड़ा किया ताकि वो रूस के साथ जंग लड़ सके। तो उनके पास तो किराए के टट्टुआ जमा करने के लिए वो किसी तरह लोगों को उकसाते हैं। मैं आपको बयान करूं, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग से आ रहे और आपने फरमाया कि हम छोटी जहाद से बड़ी जहाद की तरफ जाते हैं। फरमाया तलवार से लड़ना एक छोटा जहाद है, लेकिन अपने नफ्स से लड़ना, जिंदगी तमाम बुराइयों से लड़ना बड़ी जहाद। तो ये मौलाना साजिद रशीदी को समझा दीजिए ना, पढ़ने लिखने से इनका कोई लेना देना नहीं है। जनरल बख्शी मैं आपके पास आता हूँ, क्या ये इंटरप्रिटेशन ठीक है? अरे आप समझिए ना इसको। संजू जी, मैं एक जनरल बख्शी के बाद सीधे आपके पास पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है। देखिए आप समझिए इसको। इनको ऑडियो कम करिए मौलाना साजिद रशीदी का। अच्छा देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये इस्लाम में जिहाद के 2 लेवल कहे जाते हैं, अफजल जिहाद, असगर जिहाद। छोटी जिहाद उस वक्त की जाती है, जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक मेरी नॉलेज है, और काफी है ये, जबकि आपका मजहब खतरे में हो, जब आपको कोई अजान देने से रोके, जब कोई मस्जिदों को तोड़े, जब कोई और आपको जो है अपने कोई आपको दखलंदाजी करे, उस वक्त जो है आप तलवार उठाकर जो असगर जिहाद है वो करते हैं। अफजल जिहाद जो है वो, जैसे कि बता रहे थे मौलाना साहब, अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर जो लड़ाई है अपनी बुराइयों के साथ, अपनी खराबियों के साथ, वो ऊंची जिहाद।
कहना बड़े अफसोस से ये पड़ता है कि CIA ने, सऊदी अरेबिया की मुखाबरात इंटेलिजेंस एजेंसी ने अरबों डॉलर खर्चे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साउथ में बलूचिस्तान के इलाके में एक मदरसाओं का फैक्ट्री लगा दी, जिहाद फैक्ट्री लगा दी, जिसमें कोई 80,000 से 1 लाख जो है स्टूडेंट्स ट्रेन करके लड़ने भेजे रूसियों के साथ। लड़ मर कट गए, वो देश बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान में एक ईंट साबुत नहीं रही था। ये तो तबाही करी है पाकिस्तान ने उस मुल्क अफगानिस्तान की, मजहब का नाम लेकर कि वो स्ट्रेटेजिक स्पेस बने। अब समय आ गया है कि हमारे मुसलमान भाई औरों को अपना जो है बेवकूफ ना बनाने दे, औरों को उनको इस्तेमाल ना करने दे, मोहरे ना बनाए, कत्लो गारत के मोहरे ना बनाए। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को संजू वर्मा से लेता हूं, फिर सुबी खान और मौलाना साजिद रशीदी के पास जाऊंगा। सर एक मिनट, संजू वर्मा जी, क्या भारत के कुछ तथाकथित मुसलमान जो अपने आप को अपने समाज का लीडर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मोहरे बने हुए हैं? मैं नाम लूंगा तो पेट में दर्द हो जाएगा। पाकिस्तान का, ISI का, ISIS का मोहरे बने हुए हैं ये? दीपक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं पहले तो आश्चर्यचकित हूं जिस तरह मौलाना रशीदी ने आप पर व्यक्तिगत रूप पे टिप्पणी की। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करती हूं। खैर, अभी मुद्दे पर आते हुए मैं ये कह दूं, जो मैंने पहले भी कहा कि नॉट एवरी मुस्लिम इज अ रेडिकल। हर मुसलमान प्रतिगामी मानसिकता का नहीं है, रिग्रेसिव माइंडसेट का नहीं है। देयर आर मेनी प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स, प्रगतिशील मानसिकता के बहुत मुसलमान भाई बहन हैं। ये कहते हुए मैं एक चीज आपके दर्शकों के लिए बड़ी साफ तरीके से बोलना चाहती हूं और पूरे डंके की चोट पे जिम्मेवारी से बोलना चाहती हूं। हर मदरसा आतंकी संगठन नहीं होता। एवरी मदरसा इज नॉट अ टेरर हॉटबेड, बट हर आतंकी संगठन का कहीं ना कहीं किसी ना किसी मदरसे के साथ जरूर कोई ना कोई लिंक जरूर रहा है। और आप देख लीजिए, दुनिया भर में पाकिस्तान, चीन, भारत की बात तो क्या करें, जो टर्की में बॉम्बिंग हुई, चार्ली हेब्डो का अटैक देख लीजिए, ब्रसल्स में जो बॉम्ब का आक्रमण हुआ, मक्का मदीना में जो अटैक हुआ, ऑरलैंडो नाइट क्लब में जो बम का आक्रमण हुआ, हर जगह कौन है? हु इज द कल्प्रिट? रेडिकल इस्लामिस्ट, जो कट्टरपंथी जिहादी माइंडसेट मानसिकता के लोग हैं। और ये हमेशा डंके की चोट पे कहते हैं कि हम मदरसा से पढ़ के आए हैं, हम शरिया लॉ में विश्वास रखते हैं, हम भारत में मुस्लिम लीग ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मदरसा होती है एजुकेशन के लिए। 2001 से 2011 में 10 लाख से 17 लाख हो गए मदरसा में एजुकेशन के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है पास हायर एजुकेशन कितनी है? नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड आउट फ्रॉम मदरसाज और जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की वो 17%, ओनली 17%, 17%। उसमें से उच्च शिक्षा मदरसों से जो मुसलमानों ने शिक्षा ग्रहण की, दैट वाज इवन लोअर, सिर्फ 11%। ओनली 11% पीपल जो मदरसाओं से पास हुए उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। तो मैं ये कहना चाहती हूं, जब आप मदरसा में पढ़ाते ही हैं अरबिक, कुरान की टीचिंग्स, ताफीद, तफसीर, तो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कैसे करेंगे? आप मदरसा में बनाते हैं मौलवी, मौलाना रशीद जैसे लोग जो आकर यहाँ दीपक चौरसिया जैसे वरिष्ठ पत्रकारों पर टिप्पणी करते हैं। तो ये जरूर कहूंगी कि आप लोग एक तो अपनी कट्टरपंथी मानसिकता छोड़ दीजिए। अब ये पुराना भारत तो रहा नहीं 1947 का, ये 2020 का भारत है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग बार बार जो बोलते हैं स्टेट फंडिंग चाहिए, इंडिया में 6 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, 6 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज, 17,000 वक्फ प्रॉपर्टीज तो सिर्फ पंजाब में है। तो आप लोग कभी अपने वक्फ के जो कर्ता धर्ता है उनसे आपने कभी फंडिंग क्यों नहीं मांगी? ठीक है, मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूं। बख्शी साहब, हमको क्लोज करना है, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, इस्लाम के 3 पिलर्स हैं और 2 पिलर्स को लोग बिल्कुल भूल गए हैं, वो है इज्मा, इज्तिहाद। और मैं आज गुजारिश करूंगा तमाम मौलाना लोगों से कि इज्मा और इज्तिहाद पे ज्यादा जोर दिया जाए। इज्मा है कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, लोगों को एक मत करना, और इज्तिहाद है इंडिपेंडेंट रीजनिंग। हर किसी को हक है कि वो खुद कुरान पढ़े और अपने फैसलों पे आए, कोई उसको थोपा नहीं जाए उसके ऊपर एक मानसिकता।
ठीक है मौलाना साजिद रशीदी 20 सेकंड, लेकिन ये कहते हुए कि आपने अगली बार से अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मौलाना साजिद रशीदी जी बोलिए। देखिए एक बात सुन लीजिए, इंटरप्रिटेशन गलत करना ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म पर है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते मौलाना साहब। आर्टिकल गलत इंटरप्रिटेशन जुर्म है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आप किसी को नेशनल चैनल पर देखकर गाली नहीं दे सकते। ये आपकी मानसिकता और सोच दर्शाता है कितनी घटिया और गंदी सोच है आपकी। आप गाली देंगे नेशनल टेलीविजन बोला पर जाता है आपके बारे में। साथी रेडिकल तो आप हैं, अरे रेडिकल तो आप हैं। छोड़िए ना मौलाना साहब, दुनिया जानती है कौन क्या है। मेरी भी औकात जानती है, आपकी भी औकात जानती है। सुबी खान 20 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। कुरान को क्या ये इनकी मानसिकता को नहीं दर्शाता मौलाना साजिद रशीदी की? जी 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 दीपक जी, इनकी जितने भी ढोंगी रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं और इस्लाम का ढोंग करते हैं, इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ मैं इन लोगों को, रियल इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। हर चीज़ में दोहरा चरित्र दिखाते हैं। इनके हिसाब से गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। यही हठधर्मी, यही बदमाशी ये हजारों साल से हमारे ऊपर करते आए हैं, लेकिन वो अब नहीं चलेगा। अब अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात होगी तो रियल गंगा जमुनी तहजीब की बात होगी। मदरसों की बात हो रही है तो उस पर ही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए मदरसा खोलें तो आप एनआरसी के साथ खड़े रहिए, मैपिंग होने दीजिए। जो देश के नागरिक मुसलमान हैं उनको वो मदरसे खोलने का अधिकार दिया जाए। पाकिस्तान के प्लांटेड या चाइना के प्लांटेड जासूस इंपोस्टर्स को क्यों हम मदरसे खोलने? आपकी बात सुन के मौलाना साजिद रशीदी के पेट पे फिर दर्द होने लग गया है। पेट दर्द की दवाई भिजवा दूंगा मौलाना साजिद रशीदी। और आपने मुझे कहा मैं काफिर हूं, जहन्नुम जाऊंगा, साथ लेकर जाऊंगा आपको, याद रखिएगा मेरा ये वर्ड। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।